हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास 8 का सेट 5 यानी कि पी वाई क्यू क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यह है मॉडल मॉडल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 20 से बोलते 25 से 30% क्या 30% क्वेश्चन आता है। मॉडल प्रश्न से ही 20 से 30 प्रश्न आता है, यह जान लीजिए। और मॉडल प्रश्न देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे अगर आप देख लेते हैं तो आपका 20 से 25% प्रश्न अवश्य है पूरा हो जाता है, ये जान लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न की ओर। क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है? देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है साइंस और यह सेट है 5 का, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग, प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या सजीव में अनुवांशिक गुण का वाहक है? सजीव में अनुवांशिक गुणों का वाहक है। क्या है इसका ऑप्शन? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, जीन, प्लाज्मा झिल्ली। तो एक का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? जीन। क्या? जीन हो जाएगा। क्या सजीव में अनुवांशिक गुणों का वाहक क्या है? जीन है, यह याद रखिएगा। चलिए हम लोग सेकंड नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। सेकंड नंबर, इनमें से कौन से ठंडे जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करती है? इनमें से कौन से ठंडे जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करती है? चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या है हम लोग का। पहला क्या है? कार्बन है, दूसरा सोडियम, तीसरा मैग्नीशियम, चौथा सल्फर। यह है हम लोग का। तो हम लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सोडियम। सोडियम और पोटेशियम होता है। क्या? पोटेशियम होता है। पोटेशियम होता है। एक और होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, जो कि ठंडे जल के साथ प्रतिक्रिया बहुत ही जल्द करता है। और इसको रोकने के लिए मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है। आप लोग क्लास 10th में जाइएगा तो उसमें आपको इसमें आएगा, क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा क्या चीज है जो ठंडे ठंडे जल में अधिक प्रतिक्रिया करता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है 10th में। चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं उसको देखते हैं। मिट्टी में, जल में, वायु में, इनमें सभी। कहाँ पाए जाते हैं? इनमें सभी यानी कि सभी जगह में। कहाँ? मिट्टी में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं, वायु में पाए जाते हैं, यानी कि वातावरण में सभी जगह पाए जाते हैं, यानी कि इनमें सभी होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? नाइट्रोजन का वायुमंडल में मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं। क्या बोल रहा है? नाइट्रोजन का वायुमंडल में मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन चक्रण, नाइट्रिक नाइट्रीकरण, अमोनीकरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? चौथा का बी नंबर हो जाएगा। क्या होता है? नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का, ले देखते हैं। ये आप लोग का स्क्रीन में क्या है, देखिए। विद्युत धारा के सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की क्या करने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्या बोल रहा है? विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या बोल रहा है? निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत दर्शी विद्युतदर्शी विक्षेपण, विद्युत लेपन, वैद्युत बल। क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा विद्युत लेपन। क्या इस क्वेश्चन क्या था? परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, छठा नंबर। जन जन्म लेने वाले शिशु जन्म लेने वाले शिशु लिंग निर्धारण की
निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को क्या कहते हैं? क्या बोल रहा है? जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण की जिम्मेवार कोशिका की संरचना को क्या कहते हैं? क्या बोल रहा है? क्या लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को क्या कहते हैं? यानी कि कोशिका को संरचना क्या कहते हैं? जो लिंग निर्धारण करता है उसको संरचना को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव, केंद्रक, प्लाज्मा झिल्ली, गुणसूत्र। क्या हो जाएगा इसका आंसर? छठा का इसका आंसर हो जाएगा गुणसूत्र, है ना? चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चलिए यहाँ पे देखिए 57वां प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। क्या है उसको देखते हैं। यहाँ देखिए ए बी सी, यहाँ पे चित्र दिया हुआ कुछ कुछ देखते हैं क्या है लिखा हुआ है क्वेश्चन। ऊपर दिए गए चित्र में एक ईंट को 3 विभिन्न तरीके से टेबल पर रखा गया है। ईंट द्वारा टेबल पर लगाया गया दाब होगा। क्या बोल रहा है इसमें? ऊपर दिए गए चित्र यानी कि यहाँ पे जो चित्र दिया है उसको देखना। एक कीट को 3 विभिन्न तरीका, यहाँ पे एक कीट है, क्या यह एक कीट है मानिए, उसको विभिन्न तरीका से यानी कि अलग अलग तरीका से इसको हम लोग रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ऐसे रखा हुआ है, दूसरा दूसरे यहाँ पे ऐसे करके ऐसे फिर रखा हुआ है, तीसरा यहाँ पे ऐसे ऐसे रखा हुआ है। ईंट रखा हुआ है, टेबल पर रखा हुआ है। ईंट द्वारा टेबल पर लगाया गया दाब, यहाँ पे बोल रहा है ये तीनों ईंट ईंट है, इसमें जो टेबल है उसमें लगाया गया दाब को यानी कि दाब दाब होगा या दाब क्या होगा इस प्रकार से होगा। चलिए देखते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं, ये बताते हैं पहले इसमें। हाँ, तो पहला देखते हैं क्या ऑप्शन क्या है हम लोग का। ए इस ए की स्थिति में सबसे अधिक, ए की स्थिति में सबसे अधिक, ए में सबसे अधिक दाब लगा है। क्या ए में सबसे अधिक दाब लगा है बोल रहा है पहला। बी, बी की स्थिति में सबसे अधिक, बी बोल रहा है बी में सबसे अधिक दाब लगा है। सी, सी की स्थिति में सबसे अधिक, इसे बोल रहा है इसमें भी सबसे अधिक दाब लगा है। डी, तीनों स्थिति में बराबर लगा है। क्या तीनों स्थिति में बराबर लगा है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या ए नंबर हम लोग का आंसर हो जाएगा। तीनों की ए का ए की स्थिति में सबसे अधिक दाब लगा है। जैसे कि हम लोग ऐसे करके रखे हुए हैं, तो इसमें सबसे अधिक टेबल में दाब पड़ रहा है, तो क्या बढ़ रहा है? एक स्थिति में सबसे अधिक दाब लगा है। अब देखिए यहाँ पे लगा है तो पूरा में लगा है, पूरा टेबल में लगा है। यहाँ पे छोटी सी जगह पे लगा है, छोटी जगह पे लगा है तो सबसे अधिक दाब लग रहा है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए में सबसे अधिक दाब लगा है। इसमें देखिए सी में अधिक सरफेस में यानी कि स्थान में लगा हुआ है दाब। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? हम लोग का आंसर हो जाएगा देखिए ए नंबर। क्या ए नंबर हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 58वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। गलत कथन को चुनिए, जंगल में आग लगने का कारण क्या है? यहाँ पे बोल रहा है गलत कथन को चुनना है। क्या गलत कथन को चुने, जंगल में आग लगने का कारण क्या है? जंगल में आग लगने का कारण है, कारण बोल रहा है मनुष्य मनुष्यों की लापरवाही, वृक्षों की कटाई, सूर्य की गर्मी, बिजली की गिरना, बिजली गिरना। तो यहाँ बोला था क्या? गलत कथन चुनने बोल रहा है, चुनिए। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 8वां नंबर हो जाएगा वृक्षों की कटाई। वृक्षों की कटाई से यह हो गया हम लोग का गलत, गलत हो गया, यह हम लोग का गलत कथन है ना। क्या यह हम लोग का गलत कथन है। तो हम लोग का इसका 8 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। लेकिन यहाँ पे बोला था गलत कथन चुनिए। और जंगल में आग लगने का कारण क्या है? मनुष्यों की लापरवाही, सूर्य की गर्मी और बिजली गिरना, है ना।
एक और कारण है बांसों का घर्षण। क्या बांसों घर्षण? देखिए यहाँ पे एक साथ एक जगह में अधिक अधिक यानी कि बांस है। देखिए यहाँ से दोनों घर्षण होगा, घर्षण होता है तो उष्मा निकलता है। घर्षण से उष्मा निकलता है। जैसे कि हम लोग दोनों हाथों को एक साथ रख के रगड़ते हैं तो उसमें भी हम लोग को उष्मा निकलता है, तो हम लोग को गर्मी महसूस होता है। उसी कारण बांसों में जो घर्षण होता है ना, उससे भी आग लगता है, यह जान लीजिए। तो हम लोग का 8वां नंबर आंसर क्या? गलत कथन को चूड़िए बोला था। जंगल में आग लगने का कारण क्या है? लगने का कारण है तो हो जाएगा यहाँ पे वृक्षों की कटाई। यह 8वां का सही नंबर, सही आंसर है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? उष्मायन के लिए, द्विखंडन के लिए, आराम करने के लिए, मुकुलन के लिए। क्या? उष्मा के लिए, उष्मा के लिए, द्विखंडन के लिए, आराम के लिए, मुकुलन के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का उष्मायन के लिए। उष्मा देगी, अंडे को उष्मा देगी तभी ना अंडा फूटेगा, तब हम लोग का चूजा निकलता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने वाले पश्चात रेटिना पर बनता है। यहाँ पूछा है रेटिना के, नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के पश्चात रेटिना पर बनता है। यानी कि जैसे कि कोई वस्तु यहाँ पे रखे है ना, देखिए यहाँ पे मानिए यहाँ पे एक वस्तु रखे है और यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे ड्राइंग अच्छा से बना है, तो यहाँ पे इसको देख रहा है, ये देख रहा है, तो यह वस्तु को हम लोग हटा दिए। क्या? ये वस्तु को हम लोग हटा दिए तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पे कितना देरी तक रहता है, उस वह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। समझ गए ना? चलिए देखते हैं। 1/30 सेकेंड तक, 1/16 सेकेंड तक, 16 सेकेंड तक, 30 सेकेंड तक। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 1/16 सेकेंड तक। यह तो हम लोग का हो गया 1/16 सेकेंड तक, इसका आंसर हो जाएगा, है ना? लेकिन यह जानिए 1/16 का 16वां भाग तक दिखता है, लेकिन इसको हम लोग आसान जानने के लिए अभी अभी हम लोग, आप लोग 8 में है इसलिए आपको इतना जानना है 1/16 तक। लेकिन अगर आप लोग आगे जाइएगा तो 1/16 का 16वां भाग तक रहता है, 16वां भाग तक दिखता है, वो पता चलेगा आपको। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। यानी कि 10वां नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? बी नंबर, 1/16 सेकेंड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 11 नंबर। ग्रीष्म ऋतु में लगाए जाने वाले फसल है। क्या बोल रहा है? ग्रीष्म ऋतु में लगाए जाने वाले फसल है। क्या है फसल? रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। ग्रीष्म ऋतु में कौन सा फसल लगाए जाते हैं? तो कौन सा फसल लगाए जाते हैं? जायद फसल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोग का। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? यानी कि हम लोग का पृथ्वी भी एक ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है। देखिए यहाँ पे इसको मान लेते हैं ग्रह, है ना? यह ग्रह है तो इसके परिक्रमा, परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड, तो इसके परिक्रमा करने वाले भी कोई पिंड होंगे। ये हमारी इसको अलग कर लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए, है ना? पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है
पृथ्वी परिक्रमा कर रहा है, तो यह परिक्रमा जो पिंड परिक्रमा कर रहा है उसको क्या कहते हैं, पूछ रहा है क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? कृत्रिम उपग्रह, उपग्रह, छिद्र ग्रह, उल्का पिंड। तो 12 नंबर का हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर, उपग्रह। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 13 नंबर। हाँ, मौसम की भविष्यवाणी दूरसंचार तथा सुदूर संवेदन में उपयोग किया जाता है। संवेदन उपयोग किया जाता है, क्या बोल रहा है? मौसम की भविष्यवाणी दूरसंचार तथा सुदूर संदेश संवेदन में उपयोग किया जाता है। तो क्या कहता है? ग्रह, ग्रह का, तारों का, कृत्रिम उपग्रह का, उपग्रह का। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 13 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? सी नंबर। यहाँ पे बोला क्या क्वेश्चन, जो बारिश होती है, क्या बारिश होती है, बारिश होती है, बिजली चमकती है, कब बारिश होगी, दूसरों तक फोन कैसे लगेगा, वो सब के बारे में, यानी बारिश के बारे में लगभग पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का उपग्रह। कैसे होता है? तो हम लोग का कृत्रिम उपग्रह से होता है, पता चलता है कब होगा, कहाँ होगा, उसके बारे में। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। चिकने सतहों पर, चिकने सतहों की अपेक्षा घर्षण रुखड़े सतहों पर, क्या हो रहा है? की अपेक्षा रुख चिकने सतहों की अपेक्षा घर्षण रुखड़े सतहों पर, बस खाली डैश दे दिया। यह कब होती है? अधिक होती है, बराबर होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग का 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्या अधिक होती है। क्या बोला? चिकने सतहों की अपेक्षा घर्षण रुखड़े सतहों पर क्या होती है? अधिक होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसी जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाती है कहलाती है, क्या बोल रहा है? पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसी जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाती है कहलाती है, क्या कहलाती है? उसको हम लोग देखते हैं। जैव निम्नीकरण, अ- जैव अनिम्नीकरणीय, संश्लेषी रेशे, अपघटक। तो हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा हम लोग का जैव निम्नीकरणीय। आप लोग देख लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? 15 नंबर प्रश्न हो गया। 16 नंबर हम लोग देखते हैं क्या है। हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण है। हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? परावर्तन, घर्षण, कंपन, प्रकाश। तो यह हम लोग जानिए। जैसे कि हाँ, इसको देखिए, ये हो गया। इसको मत देखिए, यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं। हाँ, हवा, हवा यानी वायु बोलिए। तो हम लोग कोई बोल रहा है, कोई व्यक्ति बोल रहा है ना? इधर भी कोई व्यक्ति है, इसको इसका कान बना दिए है। यह कान है, तो कान में कैसे आवाज आता है उसको देखिए। यहाँ से कोई व्यक्ति बोला तो हवा में कंपन आया, हवा में कंपन आएगा, कंपन आएगा। तो यहाँ पे कंपन आया तो यह हवा आगे की ओर निकलेगा, इसको आगे की ओर निकलेगा, इसको यहाँ, तो ये कान तक जाएगा। कान से आगे हम लोग का पर्दा तक जाएगा, कान का पर्दा आएगा, तो उसमें हम लोग का कंपन होगा। तो उसी के जरिए हम लोग का दिमाग में, यानी कि
बेड में पहुंचेगा तो पता चलता है क्या हुआ, सुनाई देता है आवाज, ध्वनि सुनाई देता है। ये किस चीज की ध्वनि है? कोई आवाज, कोई बोल रहा है, डीजे चल रहा है। तो हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा कंपन। कंपन हो जाएगा क्या? हमें हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण है कंपन। विद्यालय या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है। क्या बढ़ा है? विद्यालय या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है, यानी कि इस प्रकार का देखिए, यहाँ पे ऐसे, यहाँ ऐसे हो गया ऐसे, यहाँ पे चौक सा रहता है ना, ऐसा करके लगाया हुआ रहता है छत के ऊपर। तो यहाँ बोला है विद्यालय के ऊपर त्रिशूलाकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है, तो कहते हैं किस कारण से? इस प्रकार से आप अभी तो नहीं देखेंगे, पहले से ये सब लगता था, ऐसे ऐसे रहता था, पहले ये सब लगा हुआ रहता था, है ना? आजकल नहीं लगता है। तो क्या यहाँ पे ऑप्शन क्या है? सुंदरता के लिए, विद्युत वज्र के बचने के लिए, मजबूती के लिए, प्रकाश अवशोषित करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर, विद्युत वज्र के बचने के लिए। 17 नंबर आंसर हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पे हम भी दिखाए थे, अभी डायग्राम बनाए थे यहाँ पे, है ना? यहाँ पे ऐसा रहता था इस प्रकार से। तो वज्र यानी बिजली आता था, तो यही इसको सोख लेता था, इससे उतार देता था जमीन में, यानी कि छत के जरिए यहाँ पे लगाया हुआ रहता था जमीन तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? बी नंबर, 17 का बी। 18 नंबर देखते हैं। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ कहलाते हैं। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ कहलाते हैं। पहला क्या है? चूसक, चूरण, प्रचूसक, प्रदूषक, प्रदूषक क्या? चूसक, चूरण, प्रचूसक, प्रदूषण। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? डी नंबर, प्रदूषक। प्रदूषक बोलिए, प्रदूषण बोलिए, दोनों एक ही बात है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग का क्या है। वर्नमूलन का अस्थाई हल क्या है? वर्नमूलन का अस्थाई हल क्या है? पुनःचक्रण, मरुस्थलीकरण, जंतु संरक्षण, पुनर्रोपण, पुनर्वर्ती रोपण। तो 19 का हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का हम लोग का आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए हम लोग ये लास्ट प्रश्न है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं 20 नंबर, और इसका आंसर आप लोग खुद दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है? बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन है? तो ये देखिए, पहला क्या है? पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी, कोयला। यह बहुत ही आसान प्रश्न है। आपको नहीं पता होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर दीजिए। अगर पता होगा तो कमेंट कीजिएगा, नहीं पता होगा तो नहीं पता होगा तो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, आंसर बताइएगा कि आंसर के लिए, है ना? तो हम आंसर कमेंट कर देंगे क्या होगा इसका। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद।